हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ना है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो ग्रंथिल उपकला ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू को क्या कहेंगे तो ग्रंथिल उपकला। एनाटॉमी रचनात्मक एवं विज्ञान। एनाटॉमी क्या है तो रचनात्मक विज्ञान। जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक को ही एनाटॉमी। इसी प्रकार की उपकला बायोकोस्टो। इस प्रकार की उपकला बायोकोस्टो एलेवियोली तथा स्तन ग्रंथियों श्वेत ग्रंथियों लार ग्रंथियों एवं त्वंगवशीय ग्रंथियों की वाहिनिकाएं के कुछ भागों तथा थायराइड ग्रंथि के बायोकोस्टो आदि का स्तर बनाती है। क्या करती है तो ये स्तन ग्रंथि। कौन ग्रंथि है तो स्तन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियों और लाड़ ग्रंथियों एवं त्वंगवशीय ग्रंथियों की वाहिनिकाएं के कुछ भागों तथा थायराइड ग्रंथि, गर्दन में कौन होता है थायराइड ग्रंथि के बायोकोस्टो आदि का स्तर बनाते हैं। सबका क्या बनते हैं तो स्तर बनाते हैं। कौन किस में तो ये हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। इसी प्रकार के उपकला ऊतक में क्या होगा तो ये स्तन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और एवं त्वंगवशीय ग्रंथि और वाहिनिकाएं और थायराइड ग्रंथि बायोकोस्टो कौन सी है तो बायोकोस्टो को आदि के स्तर बनाते हैं। किसमें तो ये हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ऊतक में। तो इनकी कोशिकाएं समानता घनाकार। इनकी कोशिकाएं देखने में कैसा होती है तो समानता घनाकार कोवाइडियल स्तंभाकार अथवा बहुस्तरीय होती है। इनकी कोशिकाएं समानता देखने में कैसे होती है तो ये घनाकार कोवाइडियल घनाकार या स्तंभाकार अथवा बहुस्तरीय ये होती है तथा प्राय एक ही परत में अवस्थित रहती है और एक ही परत में व्यवस्थित रहती है। ये क्या है पहला ये सिंपल ट्यूबुलर। क्या है ये पहला सिंपल ट्यूबुलर। ये कैसा दिखाई देगा यू के आकार में। ये हो गया सिंपल ब्रांचेड ट्यूबुलर। ये सिंपल ब्रांचेड ट्यूबुलर ये फूल के आकार में थोड़ा तिरछा में दिखाई देगा। कंपाउंड एलोब्युलर ये हो गया ट्यूबर के रूप में दिखाई देगा। ये हो गया कंपाउंड ट्यूबुलर एलोब्युलर। ये हो गया ये यू के आकार में थोड़ा दिखाई देगा ऊपर और फूल के आकार में। ये ग्रंथिल उपकला ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है तो ग्लैंडुलर उपकला ग्रंथिल उपकला टिश्यू। ये क्या है तो ग्लैंडुलर उपकला ग्रंथिल उपकला ऊतक टिश्यू के बारे में है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो फिजियोलॉजी किसको कहेंगे तो शरीर के कार्यात्मक और रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या है तो इस उपकला की कोशिकाएं किसी न किसी नए पदार्थ की किसी न किसी नए पदार्थ की उत्पादन करती है। किसी न किसी नए पदार्थ की क्या करती है तो उत्पादन करती है तथा उन्हें अनेक अलग अलग स्रावों में पास कर देती है और अनेक अलग अलग स्रावों में क्या करती है तो पास कर देती है। कौन करती है तो ये हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया उपकला। यही है ग्रंथिल उपकला ऊतक के बारे में।